अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी ताजा दम हैं। नजर आ रहा है कि जश्न मनाने आए हैं, आपके मइयार समात को परखने के लिए, आपकी बिला की हरारत को देखने के लिए पैमाने के तौर पर पहला जुमला दे रहा हूँ। वसूल कीजिएगा कि अकबर वो शबीह पैगंबर है जो हुसैन के घर में हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन की तफसीर बन के बता। अगर आपके मइयार समात का मुझे अंदाजा हो गया है, अगर आप इसी अंदाज से सुनते रहे तो आज के जश्न का इख्तिताम नहीं होने वाला। हुसैन मिन्नी किसका कौल है? रिसालत माहब का, रसूल का कौल है। रसूल कौन है? मोहम्मद मुस्तफा है, सैयदुल अंबिया है। इस सैयदुल अंबिया को खल्लाक़े आलमीन ने जब ऐलाने विलायत का हुक्म दिया था तो या अय्युहर रसूल कहकर दिया था। तवज्जो चाहूंगा, कुछ कहना चाहता हूं। या अय्युहर रसूल कह के हुक्म दिया था, लेकिन जब मौला हुसैन की आमद हुई है, जब मौला हुसैन की आमद हुई है तो उसी खल्लाक़े आलमीन की तरफ से सब ज़मरुद की तख्ती पर लिखी हुई मुबारकबाद आई है। मैं बिल्कुल पूरे एक एक लफ्ज इल्मी जिम्मेदारी से अदा करता हूँ। मिंबर अदब का मकाम है, अमानतदारी की जिम्मेदारी का मकाम है। ये जिस लिखी हुई सब ज़मरुद की तख्ती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उलमा में हदीस लौह के नाम से मारूफ है। हदीस लौह लिखी हुई मुबारकबाद सैयदा के लिए खल्लाक़े आलमीन की तरफ से आई। जब ऐलाने विलायत का हुक्म हुआ, या अय्युहर रसूल कहा, यानी मर्तबे रिसालत को हुक्म दिया जा रहा है ऐलाने विलायत करने का। लेकिन जब मौला हुसैन की आमद हुई तो इसी ज़मरुद की तख्ती में आने वाली मुबारकबाद से सिर्फ एक जुमला पढ़ रहा हूं। वहां खल्लाक़े आलमीन ने या अय्युहर रसूल नहीं कहा, मर्तबे रिसालत से मुखातिब नहीं हुआ, ज़ाते मोहम्मदिया से मुखातिब होकर कहा, अस्सिब या मोहम्मद अस्मावी, ऐ मोहम्मद मेरे अस्मा की ताज़ीम किया जा। से तकातुब हुआ। ज़ात मोहम्मदिया क्या है? बारिशे वमा यंतिक, बातिने मोहम्मद, लिसानुल्लाह के लब हिले। फरमाया नहनु असरारुल इलाहियते अलमुदाउ फी हयातिल बशरियते वल कलिमतुर रब्बानिया वल कलिमतुर रब्बानिया अन्नातिकतु फिल अजसाद तुरावियते। फरमाया हम वो हैं जो बशरी हैकलों में अल्लाह के अमानत रखे हुए राज हैं। बहुत तवज्जो में अली अकबर की शान की फजीलत की
एक जेहद के गोशे की तरफ इशारा करना चाहता हूं। फिर कहा वल कलिमतुर रब्बानिया अन्नातिक़तु फिल अजसाद तुराबिया, हम बशरी मट्टी के जिस्मों की सूरत अल्लाह का बोलता हुआ कलिमा है। ये जो आप अली हक मस्ती में आके कहते हैं ना, ये आप नहीं कहते, किसी के अमर से जारी होता है। सब के सब अपने जाहिर, सब के सब का ज़ुहूर मोहम्मदी है। ये सब के सब अपने जाहिर में मोहम्मदी हैं, इनकी हकीकत उलूही है। असरारुल इलाहिया अल कलिमतुर रब्बानिया, ये सब के सब जाहिर में मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होते हैं, लेकिन इनकी हकीकत एक है। बहुत तवज्जो, जाहिर में अली, हकीकत में मोहम्मद, जाहिर में हसन, हकीकत में मोहम्मद, जाहिर में हुसैन, हकीकत में मोहम्मद। किबरिया की किबरियाई में, उसकी अकबर हुज्जतों के खानदान में वाहिद हस्ती अली अकबर है, जिसकी सूरत और जाहिर भी मोहम्मदी है। बच्चों को ये हमारा फल्की निजाम जब समझाने की कोशिश करता है, कैसे समझाता है? बोर्ड पर चांद, सूरज, अतारुल, ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, इनकी तस्वीर बनाता है, या फिर वो प्लास्टिक के बने हुए चांद सूरज से समझाने की कोशिश करता है। और लुत्फ की बात यह है कि बच्चे समझ भी जाते हैं। आप खुद इंसाफ से फैसला करके बताइए कि उस प्लास्टिक के बने हुए सूरज और इस हकीकी सूरज की कोई बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। बस यही बात है कि सूरज कुर्सी के नूर का 70वां जुज़्व है। सूरज और कुर्सी के माबैन कतअन कोई कयास नहीं किया जा सकता। ये सूरज सिर्फ हमारी इस जमीन के उफक के माथे पे टांगा हुआ टिकता है, कुर्सी आलमीन पर इहाता किए हुए है। बहुत तवज्जो में कुछ कहना चाहता हूं, दुश्वारी तो नहीं हो रही ना? या समय तक पहुंच रही है ना बात, जो पीछे बरादरान पड़े हैं। सूरज कुर्सी के नूर का 70वां जुज़्व है। सूरज और कुर्सी के माबैन कतई तौर पर कोई कयास नहीं
किया जा सकता। कुर्सी अर्श के नूर का 70वां जुज, अर्श हिजाब के नूर का 70वां जुज, हिजाब उससे आगे नूर के हिजाबात हैं जो अर्श के उस पीछे हैं, फिर जुल्मत के हिजाब, फिर रात के हिजाब, फिर सहाब के हिजाब, फिर कुद्स के हिजाब, उसके बाद सुरादकाते जलाल हैं। हर सुरादिक के दरमियान 70,000 मलक हैं। हर फरिश्ते की कुव्वत सकलैन की कुव्वत पर भारी है। उसके बाद सुरादकाते कुद्स हैं, फिर सुरादकाते फख्र हैं, फिर सुरादकाते किबरिया हैं, फिर सुरादकाते अज़मत हैं, फिर सुरादकाते इज्जत हैं, फिर सुरादकाते अज़मत हैं, फिर सुरादकाते जबरूत हैं, फिर सुरादकाते वहदानियत है, उसके बाद हिजाब आला है, उसके बाद हकीकत मोहम्मदी। छलक ना जाए तो एक कदम और आगे बढ़ के बताओ। एक आरिफ का कौल मेरे सामने आ रहा है और ये आरिफ शिया भी नहीं, शिया भी नहीं, और ये इसलिए बता रहा हूं कि जो खुद को शिया कहते हैं वो खुद को इसके अकीदे के पैमाने में रख के तोलेंगे। हमें शिया कहलवाने का हक है। वो कहता है इन्नल्लाह लम्मा अरादा ईजादो खल्क़िही अबरज़ल हक़ीक़तल मुहम्मदिय्या मिन अनवारिहिस समदिय्या फी हज़रतिहिल अहदिय्या। अल्लाह ने जब खल्क को ईजाद करना चाहा, खल्क को ईजाद करना चाहा, खल्क को, मखलूक को नहीं। अभी खल्क करने का फेल ईजाद करना चाहता है, मखलूक नहीं, और ईजाद करना चाहता है, खल्क नहीं। लफ्जों पर तवज्जो रहे। जब अल्लाह ने जब खालिक को ईजाद करना चाहा तो क्या किया? अबरज़ल हक़ीक़तल मुहम्मदिय्या मिन अनवारिहिस समदिय्या फी हज़रतिहिल अहदिय्या। उसने अपने समदियत के अनवार से अपनी अहदियत के मकाम पर हक़ीक़त मुहम्मदिय्या को ज़ाहिर कर दिया। अपने मकामे अहदियत पर। किसे जाहिर किया? हकीकत मोहम्मदिय्या को, हकीकत मोहम्मदिय्या को अपने मकामे अहदियत पर जाहिर किया, खल्क नहीं किया। खिलकत मोहम्मदिय्या उससे आगे है, अल्लाह उससे आगे। कदम ब कदम मेरे साथ यहाँ तक हकीकत मोहम्मदिय्या ने उस मकाम पे तजल्ली की। तजल्ली क्या है? तजल्ली की तारीफ ये है कि ज़ुहूरुल हकीकतुल वाहिदा फी अक्सर मिन सूरा, एक ही हकीकत का एक से ज्यादा सूरतों में जाहिर होना तजल्ली कहलाता।
तजल्लियां हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। इसी घर में अली की दूसरी तजल्ली का नाम अब्बास है, मोहम्मद की दूसरी तजल्ली का नाम है। अली खल्क हुए, हक ने इन्हें अमीर शरीयत बना दिया। अली खल्क हुए, हक ने इन्हें अमीर शरीयत बना दिया। आते हुए ज़मीन पे ठहरे ये जिस जगह, आते हुए ज़मीन पे ठहरे ये जिस जगह, अल्लाह ने उस मकाम को जन्नत बना दिया। मरातिब के एतबार से बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन सफार सादिक तो फरमान है कि जिस तरह तुम जमीन पर रहकर पूरा सर ऊपर उठाकर सितारों को देखते हो ना, अहले जन्नत करबला की जमीन को इसी तरह जनाब अली अकबर अहले बैत अलैहिस्सलाम की फरमान है। अगर किसी आलिम से इल्मी मिजाज छलके तो कोई हैरत नहीं। अगर किसी अदीब से अदबी गुफ्तार छलके तो कोई परेशानी नहीं। अगर किसी शायर से शायराना मिजाज छलके तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। अगर अकबर से हकीकत मोहम्मदिया छलके तो अकीदे क्यों छला? एक बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस से मैं जनाब अली अकबर के फजीलत के एक और गोशे की तरफ इशारा करना चाहता हूं। थक तो नहीं गए ना मेरे साथ? बहुत ही मारूफ हदीस मैं शुरू करूंगा, आपके ज़हनों में आ जाएगी। तमाम के तमाम मकातिब फिक्र की कुतुब में मौजूद। रसूल ने फरमाया, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम सफीयिल्लाह व इला मूसा कलीमिल्लाह व इला ईसा रूहुल्लाह व इला इब्राहीम खलीलिल्लाह फलयंजुरा इला अली इब्न अबी तालिब। क्या फरमाया कि जो भी आदम
सफीउल्लाह को देखना चाहे, मूसा कलीमुल्लाह को देखना चाहे, ईसा रूहुल्लाह को देखना चाहे, इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखना चाहे, क्या करे? अली वलीउल्लाह को देखे। नबी ने अली के लिए फरमाया ना कि वो अली इब्ने अबी तालिब को देख ले। अब अल्लाह की तमाम हुज्जतों में आदम से लेकर ईसा तक नहीं, आदम से लेकर खातम तक भी नहीं, आदम से लेकर इमाम वक्त तक अल्लाह की तमाम हुज्जतों की तारीख में सिर्फ 2 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने दावा एक किया है। बहुत तवज्जो, एक ने दावा किया है, एक ने अभी करना है। जिसने पहले दावा किया है वो अली अकबर है, जिसने अभी दावा करना है वो वक्त का इमाम है। किसी मैंने हदीस इसलिए पढ़ी है, नतीजा हासिल करने में जल्दी मत कीजिए, पहुंचेंगे तमाम सामईन पहुंचे। अकबर ने करबला में किया था और इमाम वक्त जब ज़ुहूर करेंगे तो काबे की छत पे खड़े होकर कहेंगे, मन अरादा अन यंजुरा इला मुहम्मदिन व अलीयन फलयंजुरा इलैया। जो दावा अकबर ने किया था वो भी सुनाओ। करबला के मैदान में मौला अली अकबर ने फरमाया था, क्या? अली अकबर ने फरमाया, अना अशबहुल खल्क़ बिमालिकिल महराज व समिय्यु मन नज़लत फीहिल आयातिल मुहकमात व तमदहुल ज़रियात व तुशबहुल मुरसलात व तुस्दिर रुकूबहुल वल आदियात। अकबर ने कहा, मैं साहिब महराज की छवि हूं। अकबर ने कहा, मैं उसका हमनाम हूं जिसकी हर जुम्बिश के कुरान कसीदे पढ़ा। जिसकी मदह करती है, वल मुरसलात जिसकी तौसीफ करती है, वतुस्दी रुकूबहु वल आदियात। अकबर ने कहा, मैं जिस घोड़े पर सवार हूं ना, इस घोड़े के सुमों से उड़ती हुई चिंगारियों की वल आदियात कसमें खाती है।
मोहम्मद, अपनी सीरत में मोहम्मद, अपनी गुफ्तार में मोहम्मद, अपनी रफ्तार में मोहम्मद, अपने खुशबू में मोहम्मद, अपने जमाल में मोहम्मद जरूर है, लेकिन अपने जमाल में अली है। लफ्ज़ी नहीं की, फजीलत को लफ्ज करी पर महमूल कर दिया जाता है। मैं यहीं पर ऐसी फिक्र अगर किसी के समाअत के जरिए किसी की फिक्र में जन्म ले रही है तो उसको भी मैं उसकी तहे फरमाने मासूम से काटता चलूं। खुतबा है कायनात के अमीर का, खुतबा नहीं है, बस एक जुमला मारूफ खुतबा है, खुतबा तारिक बिन शिहाब। उसमें अरबी भी नहीं पढ़ रहा, तवील खुतबा है। उसमें कायनात के अमीर ने फरमाया है कि हम वो हैं कि जिनके जाहिर को बातिन को नहीं, हकीकत को भी नहीं, जिनके जाहिर और मनसब को पाने के लिए उलमा गुंगे हो गए, शुअरा की जुबानों में लुकलत आ गई, फसाहा आजिज आ गए, बुज़ुर्गों ने अपनी आजिज़ी तस्लीम कर ली। नुत्क़ हमारे जाहिर को नहीं पहुंच सकता, हमारे बातिन तक किसकी जरूरत है? जो मैंने बात कही, मैं दो मुख्तलिफ मौक़े याद दिलाकर इसकी वज़ाहत भी करके आगे बढ़ता हूं कि मैं कभी भी बात को मुबहम छोड़कर नहीं जाता। कायनात के अमीर भी मैदान में आए, अकबर भी मैदान में आए, इमामुल आइम्मा ने भी रजज़ पढ़ा, जिसका कलाम इमामुल कलाम है। अकबर ने भी रजज़ पढ़ा। अकबर के मैदान में आने और अली के मैदान में आने का मंजर देखिए, अकबर के रजज़ पढ़ने और अली के रजज़ पढ़ने का मंजर देखिए। थक तो नहीं गए ना साहब? या तो मेरी बात नहीं पहुंच रही या फिर कहीं तबीयतें मुज़महिल हो रही है। जब अली मैदान में, खंदक के मैदान में आ रहे हैं तो रसूल ने फरमाया था क्या? बरज़ल ईमानो कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल जा रहा है। खैबर में अली ने रजज़ पढ़ा था, रजज़ नहीं पढ़ा, बस एक एक जुमला। क्या कहा था अली ने? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा सरहाबुन आज़ाबुन वलैसुन मस्वरा। अली ने कहा था क्या? मैं वो हूं जिसका नाम उसकी मां ने हैदर रखा।
से चीर कर हलाक कर देने वाला शेर हूं। अब अकबर के रजस के जुमले देखिए, क्यों घबराए हुए? आवाज से तो मुझे यूं लग रहा था कि इख्तिताम नहीं होगा, लेकिन शायद जल्द हो जाए। अकबर जब मैदान में आए तो अकबर ने रजस पढ़ा। क्या अकबर ने कहा? रजस ये भी पूरा नहीं पढ़ रहा, फिर सिर्फ जुमले की वजाहत में जुमले दे रहा। अकबर ने मैदान में आते ही कहा, अला अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली वल्लाहि ला याकुम फीना इब्नु तई। अला अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली वल्लाहि ला याकुम फीना इब्नु तई अतअलुकुम बिर्रुमहि हत्ता यमसनी ज़रबु गुलामिल हाशिमिय्यिल अलवी। अगर तो मौला अली अकबर की फजीलत इस अंदाज से आप सुन चुके हैं तो फिर खामोशी से पढ़ते रहना, इसी अंदाज से चलते रहने में कोई कलाम नहीं। अगर मुझे ये एहसास नहीं होगा कि बात पहुंच रही है तो मैं खुद कलामी करने का तो आदी नहीं होना। क्या कहा अली अकबर ने? फरमाया अला अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली, मैं अली हूं, हुसैन का बेटा हूं, जो अली का बेटा है। सलामत रहे। मैं अली हूं, हुसैन का बेटा हूं, जो अली का बेटा है। अकबर ने पहले अपना बताया, फिर अपने पापा का बताया, फिर अपने दादा का बताया, फिर कहा क्या? वल्लाहि ला यहकुम फीना इब्नु तई, वो हमारा फैसला करेंगे जिनका बाप कोई और है। अरबी जुबान में कहते हैं अल मंसूब इला खैर अबी। अरबी में दई कहते हैं जो औलाद हो किसी की मंसूब किसी और से। अकबर मैदान में रजस पढ़ते हुए पहले दो शेर ही यही कहे अकबर ने, मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, जो अली का बेटा है। वो हमारा फैसला करेंगे जिनके अपने बाप का नहीं पता। फिर कहा आगे कहा अतअलुकुम बिर्रुमहि हत्ता यमसनी।
अब यहां पर एक लफ्ज आया है अरबी का यकसनी। अगर मैं इसकी लुगत में जाऊं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, बात खुश्क हो जाएगी। मेरा इशारा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे हाथ की उंगलियां इस हाथ की उंगलियों में पैवस्त हो गई, इस हाथ की उंगलियों की जड़ें इस हाथ की उंगलियों की जड़ों में चली गई। गोया इस हाथ की उंगलियां इस हाथ में छुप गई, आगे बढ़ गई। इस हाथ की उंगलियां इस हाथ में पैवस्त हो गई, छुप गई। इसे अरबी में कहते हैं यकसनी। अकबर कह रहे हैं अतअनुकुम बिर्रुम्हि हत्ता यकसनी, मेरे नेज़े का एक वार तुम्हारे पूरे लश्कर के मैमना के मैसरा में इस तरह पैवस्त कर दे। हदीस से मैं अगले जुमले की शरह करने लगा। ये भी बहुत मारूफ जुमला है जनाब रिसालत पाक पर, सरबतो अली किन अफजल हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम सामईन ने जुमला पूरा किया कि खंदक के दिन की अली की ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अकबर मैदान में 9 लाख के सामने खड़ा होके कह रहा है ज़रबो अतअनुकुम बिर्रुम्हि हत्ता यकसनी, ज़रबो गुलामिन हाशिमिय्यिन अलवी, मेरे नेज़े का एक वार तुम्हारे लश्कर के मैमना को मैसरा में पैवस्त कर देगा कि मेरी ज़रबत अली की ज़रबत। अब आपकी अगर तबीयतों में ताजगी और आमादगी रहेगी तो गुफ्तगू बढ़ाता रहूंगा, वरना बढ़ा लूंगा। पहले जुबान में बढ़ रहा। ज़ियारत के जुमले मेरे सामने। मेरा नहीं ख्याल कि आप जिस जगह पे मैं पढ़ रहा हूँ बड़े बड़े उलमा यहाँ पढ़ते हैं, और ये बात मैं किसी गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं कह रहा कि ये जो कुछ मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वो रिज़्क़ है जो मारिफत का जो मासूम ने खुद इस सीने में अता किया। तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं कह रहा, बल्कि कुरान में हुक्म दिया है कि फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अगर तेरे रब ने तुझे कोई नेमत अता की है तो जिक्र कर। कहने वाला कौन है? वो है जो खुद हुज्जत इब्ने हुज्जत, जो खुद इमाम इब्ने इमाम, जो खुद मासूम इब्ने मासूम है, जो खुद वली इब्ने वली है,
जो जाफर इब्ने मोहम्मद सादिक है। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए। ज़ियारत तवील है, 2 जुमले जितना आप सुनेंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। फरमाया मौला सादिक मौला अली अकबर की ज़ियारत पढ़ रहे हैं। इक़बालुल आमाल से लेकर कामिलुज़ ज़ियारात, कि वो किताब है कामिलुज़ ज़ियारात जिसमें मौजूद रावी, अगर इस किताब में कोई रावी हो ना तो उस रावी से अगर किसी और किताब में रिवायत आए तो उस रिवायत को उलमाए रिजाल इसी वजह से मुस्तनद मानते हैं कि इस रावी की रिवायत उस किताब में आई है। यानी मफर की गुंजाइश ही नहीं। क्या फरमाया मौला सादिक ने? फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैका या वलियल्लाह वबना वलियही, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वबना हबीबही, अस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह। कहने वाला वो है जो खुद विलायत मुतलका इलाहिया का मालिक है, जो खुद विलायत मुतलका के मकाम पर फाइल है, जो खुद वली इब्ने वली है, वो अकबर पर सलाम भेज रहा है। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। विलायत मुतलका का मालिक अकबर को वली कह के सलाम भेजो तो उसकी विलायत के इक़्तिदार की हद क्या होगी? अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वबना हबीबी। कहने वाला वो है जो अल्लाह के हबीब का बेटा है, जो खुद अल्लाह का हबीब है, जो अल्लाह के हबीब का वारिस है। जुमला कह रहा हूँ जिसकी मोहब्बत अल्लाह का हबीब बना देती है। वो अकबर का सलाम भेज रहा है, ऐ अल्लाह के हबीब मेरा सलाम। मेराज के मरहले का एक जुमला याद आ गया, सुनाता चलूं। लफ्जों के आप खरीदार हैं तो बैन सुदूर मफहूम तक खुद पहुंच जाएंगे, शरह नहीं होता। बलागत की, अरबी बलागत की एक सुन्नत है जिसके नाम का मफहूम यह है कि कहा कुछ और जा रहा हो, मुराद कुछ और। जुमला में ये कहना चाहता हूं मेराज के मरहले का कि जब रसूल अल्लाह का हबीब जब मेराज पर गया है तो हिजाब अकबर के पास जब अली की आवाज में सलाम का जवाब आया, अल्लाह के हबीब को जब हिजाब अकबर के पास सलाम का जवाब अली की आवाज
परवरदिगारा ये तू कलाम कर रहा है या अली? तवज्जो, बहुत तवज्जो। जब पूछा ना कि परवरदिगारा ये तू कलाम कर रहा है या अली, जुमला खुद से नहीं कह रहा, मशारिकुल अमान के हवाले से कह रहा हूं, लफ्ज भी मेरा नहीं। जब सवाल किया तेरा कलाम है या अली कलाम कर रहा है, तो आवाज आई, जवाब में कहा है मेरे हबीब तू मेरा भी हबीब है, अली का भी हबीब है, अली तेरा भी हबीब है, मेरा भी हबीब है। मैं हबीब से हबीब के लहजे में ही तो बात कर रहा हूं। आगे कहा अस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह अल्लज़ी वल्लज़ी जअलकल्लाहु मिन अहलिल बैतिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। कहां तक पढ़ूं? एक लफ्ज पर बात करूं तो सुबह हो जाएगी। सिर्फ इशारा छोड़ रहा हूं। कहने वाला वाला साजिद है, जो खुद हुज्जत है, जो वारिस बमा यंतिक है, जो वारिस लिसानुल्लाह है, जो वारिस बमा यंतिक अनिल हवा है, वो कह रहा है। मुखातिब अली अकबर से है कि ऐ अली अकबर, अल्लाह ने तुझे उस अहले बैत में से बनाया है कि जिससे उसने रिज्क को दूर रखा। आले मोहम्मद की इस्मत पर सबसे बड़ी दलील मौलवी यही आयत लाते हैं। अगर आले मोहम्मद की इस्मत की दलील यही आयत है तो यही आयत अकबर की भी इस्मत की दलील है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाहु मिन अहलिल बैतिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। समेट लूं या आगे बढ़ूं? तमाम सामीन आमादा है? जहां मुस्ताहिल होने लगे बस बता दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा। वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका। आपकी मवद्दतें हैं जो मुझे दावत कलाम दे रही है। क्या कहा वाला सादिक ने? अस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि अल्लाह की तमाम हुज्जतों की तारीख में सिर्फ दो हस्तियां ऐसी हैं जो खलीलुल्लाह है, या इब्राहिम खलीलुल्लाह है या अकबर खलीलुल्लाह। क्या बात है, मैं सीना बसीना आगे बढ़ने लगा। देखिए इब्राहिम की मर्तबा खुल्लत को मासूम ने बयान किया। ये भी वाला सादिक का फरमान है। क्या फरमाया? इन्नल्लाह इत्तखज़ इब्राहीम अब्दन क़ब्ल अन यत्तखिज़हु नबिय्यन वत्तखज़हु नबिय्यन क़ब्ल अन यत्तखिज़हु रसूलन वत्तखज़हु रसूलन क़ब्ल अन यत्तखिज़हु खलीलन। अल्लाह ने इब्राहिम को पहले अब्द बनाया, फिर नबी बनाया, फिर रसूल बनाया, फिर खलील बनाया।
रसूल भी है, खलील है। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, नबी होकर, रसूल होकर। अकबर नबी भी नहीं, रसूल भी नहीं, सामीन के मिजाज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए रुक गया कि इब्राहिम के खलीलुल्लाह होने के राज को भी खोला है बाला सादिक ने। अरबी नहीं पढ़ रहा, तेजी से गुजरने लगा। मासूम ने फरमाया कि अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह क्यों बनाया? अल्लाह ने इब्राहिम को हम पर कसरत दुरूद की वजह से ये काबिलेदार जो नहीं पहुंचे उन्हें पहुंचाने लगा, जो पहुंचना नहीं चाहते वो भी तैयार रहे कि अकबर खलीलुल्लाह बज़ुबाने मासूम, इब्राहिम खलीलुल्लाह बज़ुबाने मासूम। मासूम ने फरमाया कि इब्राहिम को अल्लाह ने ये मर्तबे अता किए हम पर कसरत दुरूद की वजह से। अब राज खुला कि अकबर ही तो वो खलीलुल्लाह है जो उन अहले बैत में है जिन पर दरूद भेज भेज के इब्राहिम खलीलुल्लाह। यहीं पर रुक के और आगे बढ़ूं या अगले जुमले के तरफ? यहीं पर रुक के और आगे बढ़ूं? मशहूर तरीन आयत वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़। हमने इब्राहीम को मलकूत अर्ज़ और समावात की सैर करवाई। मलकूत अर्ज़ की सैर करते 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 एक लम्हा ऐसा आया कि इब्राहीम की नजर पड़ी, एक मंजर देखा। एक मंजर देखा क्या? एक मर्द और औरत बदकारी कर रहे हैं। वहीं पर इब्राहीम ने बद्दुआ की, वहीं हलाक हो गए। कुछ आगे बढ़े, फिर वही मंजर देखा, फिर बद्दुआ की, वहीं हलाक हो गए। कुछ आगे बढ़े, फिर वही मंजर देखा। जब तीसरी मर्तबा इब्राहीम ने बद्दुआ की है ना, तो अल्लाह ने कहा कब या इब्राहीम कफा का दावत का मिन इबादी व इबादी फइन्नी अनल गफूरुर रहीम ला तजुर्रनी जुनूब इबादी कमा ला तनफउनी ताअतुहुम ला शरीक लक फिल मुल्क। अल्लाह ने कहा है इब्राहीम मेरे बंदों के लिए बद्दुआएं करना बंद कर। परवरदिगार गुनाह कर रहे थे, कहा मुझे मेरे बंदों के गुनाह कोई नुकसान नहीं देते, जैसा कि उनकी इताअत मुझे कोई फायदा नहीं देती।
अगर कोई तौबा कर ले तो मैं गफूर रहीम हूँ, बख्शने वाला हूँ। परवरदिगारा तेरी हुक्म उजूरी कर रहे थे, कहा ला शरीका लका फिल मुल्क सयुखरजु मिन अस्लाबिहिम ज़ुर्रिय्यतुल मुमिनून। ऐ इब्राहिम, तू मेरे मुल्क में मेरा शरीक नहीं है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इनके सुल्बों से मोमिन पैदा हो। अब जुमला सुनो, अब तो मैं झटके की चोट पर जुमला कहूंगा। जिसने वादिये विला में परवाज करनी है पर तोल ले, वरना इल्मी तय करने वालों की उल्टियों की मुझे परवाह नहीं। सुन लो, किताब में मैं लफ्ज लफ्ज का ज़ामिन। एक तरफ इब्राहिम है, शजरतुल अंबिया है, खलीलुल्लाह है। अल्लाह ने कहा तू नहीं जानता, इनके सुल्बों में मोमिन आने वाले हैं। एक तरफ यदुल्लाहि